प्यारे भक्तों, आज शनिवार के दिन आप सभी श्रवण करेंगे शनिवार माँ काली की व्रत कथा पूजन विधि के साथ। काली 10 महाविद्याओं में प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने में समर्थ है। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं नाम से विख्यात हुई। बृहद नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में आदि शिष्ट है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। माँ काली की व्रत कथा। काली का पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक दिव्य नारी का प्रकट हुआ। उस महातेजस्वी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुभ निशुभ के अत्याचार से व्यतीत होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब देह से कौशिकी का प्रकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुआ। माँ काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद 5 रात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंदर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सेमरू के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी जी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक षोडशी विग्रह प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट हुआ। प्रेम से बोलिए महाकाली मैया की जय। अब जानिए महाकाली की उपासना विधि। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्राय 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भाव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फल प्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली माता की छवि अवर्णीय होती है। काजल के पहाड़ के समान दिग्वसना मुक्त कुंतला स्वर पर आरूढ़ मुंडल माला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली माता की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा होम और पुरस्चरण करने से
भगवती काली प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए महाकाली मैया की जय हो। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। हिंदू धर्म में माँ काली का प्रमुख स्थान है। काली का अर्थ है समय और काल। ऐसा माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति समय और काल पापियों के नाश के लिए हुई थी। समय और काल से कोई भी नहीं बच सकता, यह सभी को निगल जाता है। माता पार्वती ने यह भयानक रूप पापियों के विनाश के लिए धारण किया था। माँ काली पापियों के लिए विनाश है और अपने भक्तों के लिए प्रेम से भरी हुई है। जो भी प्राणी सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, माँ उसे मनोवांछित फल देती है। माँ काली की कथा। एक समय दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी को परेशान करने लगा। वह उन पर अत्याचार करने लगा। धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ बंद करवा दिए गए और स्वर्गलोक को चला गया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास सहायता मांगने के लिए चले। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक का नाश सिर्फ स्त्री के हाथों से हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निश्चय किया गया कि दारुक का वध भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती करेगी। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड महाकाली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था और माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा भी, उनके हाथों में त्रिशूल और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। महाकाली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक महाकाली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। महाकाली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की भयानक लपटें उत्पन्न हो गई। महाकाली के क्रोध को सिर्फ भगवान शंकर ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुंचे और वहां बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। छोटा बालक को देखकर महाकाली का क्रोध शांत हो गया। उनके हृदय में ममता भावना जागृत हो गई। उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्थानों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से शिव जी ने उनके क्रोध को पी लिया। इस प्रकार महाकाली का भयानक और प्रचंड क्रोध शांत हुआ। उसके बाद महाकाली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। होश में आने पर वह पुनः माता पार्वती के रूप में आ चुकी थी। माता पार्वती भगवान शिव का नृत्य देखकर नृत्य करने लगी, जिसके कारण उन्हें योगिनी का नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा महाकाली ने महिषासुर, चंडमुंड, रक्तबीज, शुभ निशुभ जैसे राक्षसों का वध किया था। इसलिए 10 महाविद्याओं में से महाकाली प्रथम महाविद्या है। प्रेम से बोलिए माँ काली की जय हो। पार्वती जब भी अपने पति शिव के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती और वहां उनके सजे धजे सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बड़ी ही हीनता का बोध होता। वे यह महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन हैं, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कहने को मैं आदि देव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली है कैलाश पर्वत की कंदराएं और पहनने के लिए वल्कल। किसी उचित आवास के अभाव में अन्य सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती ने अपने मन की व्यथा अपने पति शिव से कही। शिव जी सुनकर मुस्कुराए, फिर बोले, इसमें हीनता की तो कोई बात ही नहीं देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है, हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे।
अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर है, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है, हीनता की नहीं। शिव के तर्कों से पार्वती संतुष्ट नहीं हुई और बोली, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव ने अपनी सहज मुस्कान से साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी, मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, उनसे जैसा चाहो वैसा आवास बनवा लो। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती ने आदेश दिया, हमारे लिए ऐसा भव्य बनाओ जैसे विश्व में कहीं ना हो। विश्वकर्मा ने आदेश स्वीकार किया। निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती की इच्छा अनुसार भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हुई। गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। पार्वती चाहती थी गृह प्रवेश के समय सभी प्रमुख देवता हमारे यहाँ उपस्थित रहे। शिव ने अपनी सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। यह प्रवेश के समय वे सब कैलाश पर्वत पर आ गए। उन्होंने पार्वती के भव्य भवन की भूरी भूरी प्रशंसा की, लेकिन विश्वनेत्री ब्रह्मा खामोश रहे। जब सब देवी देवता जाने लगे तो पार्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव क्या आपको यह आवास पसंद नहीं आया? ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पार्वती से ही प्रश्न किया, देवी मैंने कब ऐसा कहा? आपके चेहरे की भाव भंगिमा कुछ ऐसे कह रही है प्रभु। पार्वती ने अपनी शंका स्पष्ट की। फिर ब्रह्मा जी को मौन देखकर पार्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तो आप कुछ संकोच कर रहे हैं, स्पष्ट कहिए क्या बात है? ब्रह्मा जी ने तनिक रुककर उत्तर दिया, देवी और तो सब ठीक है, लेकिन इस प्रसाद पर शनि की कुदृष्टि है। इतना कहकर वे वहां से चले गए। पार्वती ने ब्रह्मा जी की बात शिव को बतलाई तो वे कुछ चिंता में पड़ गए। पार्वती ने पूछा, प्रभु शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है? यह प्रसाद जल सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर पार्वती भी चिंतित हो गई और बोली, प्रभु इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव ने निराश व्यक्त की, शनि की दृष्टि को हटाना सरल नहीं है देवी। शिव का उत्तर सुनकर पार्वती आवेश में आ गई और बोली, सरल क्यों नहीं है? आप अभी शनि लोक जाइए और शनि देव से कहिए कि वह हमारे प्रसाद से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि न माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं स्वयं अपने प्रसाद को आग लगा दूंगी। यदि प्रसाद को जलना ही है तो यह मेरे हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दूंगी। पार्वती की इच्छा अनुसार शिव शनि लोग गए। वहां शनि देव ने उनकी अभ्यर्थना की और आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव ने अपने आने का प्रयोजन बताया। देवी पार्वती ने जो प्रसाद बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है, अतः वे चाहती है कि तुम उधर से अपनी कुदृष्टि हटा लो। शनि देव ने करवध होकर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव। माता पार्वती के प्रसाद पर कुदृष्टि डालने का मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। शनि से आश्वासन पाकर शिव प्रसन्न हो गए। शनि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो, भोलेनाथ ने कहा। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब मैं और क्या मांगू? हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, आप अपना नृत्य दिखला सके तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिव को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और लगे नृत्य करने। भोले भंडारी ये भी भूल गए कि पार्वती ने डमरू की आवाज सुनकर अपने नवनिर्मित प्रसाद को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा बजा कर नृत्य
करते रहे। उधर पार्वती ने जब कैलाश पर डमरू की ध्वनि सुनी तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है, अतः वे बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि यदि मैं तत्काल अपने नवनिर्मित आवास को आग लगा दूंगी तो वह शनि की कुदृष्टि से बच जाएगा। अतः उन्होंने स्वयं ही अपने प्रसाद में आग लगा दी। वह धू धू करके जल उठा। प्रसाद को जलता देख पार्वती का शनि पर क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वे उसे श्राप देने को तैयार हो गई, लेकिन उसी समय भगवान शिव वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रसाद को जलते देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ स्मरण हो गया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती को सब कुछ सुनाया। सच्चाई जानकर पार्वती को भी अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। प्रत्यक्ष उसका कहीं कोई अपराध नहीं था। फिर भी पार्वती और शिव को यह लग रहा था कि यह सब हुआ शनि की कुदृष्टि से ही, लेकिन स्थिति को देखते हुए वे दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। पिपलाद और शनि भगवान की कथा, जो भी इनकी कथा को सच्चे मन से श्रवण करेगा उसकी सारी दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि किसी पर शनि की 6.5 होती है तो विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि आप पीपल वृक्ष की पूजा करें। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, आइए इस रहस्य को जानते हैं। पिपलाद ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। वह महर्षि दधीचि के पुत्र थे। महर्षि दधीचि जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दी थी, जिससे इंद्र का वज्र बनाकर और वृतासुर का संहार संभव हो पाया था। यह घटना ब्रह्म पुराण की है। शमशान में जो महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में स्थित पीपल के वृक्ष की कोटर में, जो जड़ों के कारण एक गड्ढा बन जाता है, उसमें अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चीता पर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़पने लगा और चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु से नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के फल खाकर वह बड़ा होने लगा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल की कोटर में बालक को देखकर उससे उसका परिचय पूछा। बालक ने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। नारद ने पूछा, तुम्हारा जनक कौन है? तब बालक भी उसी तरह का उत्तर दिया कि वह नहीं जानता कि उसके जनक कौन है। तब नारद जी ने अपना ध्यान धरकर उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी निकाली और उसे बताया कि तुम महान दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु के बारे में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि उन पर आई इस विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उस बालक को पिपलाद नाम दिया क्योंकि वह पीपल के पत्ते और उसका गुदा खाकर बड़े हुए थे। उसके बाद नारद जी ने उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद उस बालक ने, जिसका नाम पिपलाद था, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने जब बालक से वर मांगने के लिए कहा तो पिपलाद ने अपने दृष्टि मात्र से किसी को भी जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद पिपलाद ने सबसे पहले शनि देव का आह्वान किया और उन्हें अपने सामने प्रस्तुत किया। सामने पाकर उन्होंने शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव शरीर से जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा के लिए सारे देवता विफल प्रतीत हो रहे थे।
सूर्य ने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखा। ब्रह्मा जी उसे बचाने के लिए विनय निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पिपलाद के सम्मुख प्रकट होकर शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, किंतु वह तैयार न हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि उसको कारक नहीं होगा। जैसे मैं अनाथ हुआ, शनि के कारण कोई और अनाथ नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने कहा मुझे अनाथ को पीपल में शरण दी थी। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की बुरी महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने चलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उसके पैरों पर आघात करते हुए मुक्त किया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसे तेजी लायक नहीं रहे। आता तभी से शनि को शनिचराय, जिसे हम आम भाषा में शनिचर कहते हैं, कहा जाता है कि रतिया शनिचरा जो धीरे धीरे चलता है, वह शनिचराय आग से जलने के कारण शनि की काया काली पड़ गई। आप अक्सर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनि की काली मूर्ति जरूर देखते होंगे। उसके पीछे यही पौराणिक कारण है। जब शनि की महादशा या 7.5 चलती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो ज्ञानी जनों के पास बहुत सारे उपाय होते हैं, परंतु आम जनों को करने का एक साधारण सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जिसका लाभ 100% मिलता है। आपको सुबह उठना है, सूर्य उदय से पूर्व नहा धोकर पीपल के वृक्ष को जल देना है, उसके साथ चक्कर लगाने हैं और 7 चक्कर लगाने के बाद इस मंत्र को हिंदी में बोलना है। आपको कहना है कि जिस तरह से आपने पिपलाद ऋषि की रक्षा की थी, ठीक उसी तरह मेरी भी रक्षा करें, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जिंदगी में शनि के बुरे प्रभाव कम होते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय, पिपलाद ऋषि की जय। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार देखे तो कहना लग जाओ, पर 1.25 पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, 1.25 पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरी 1.25 पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.25 पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक
बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह 1.25 पहर पूरा करना होगा। उसने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेर कर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे 1.25 पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा, ये सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चूपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसके बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी के ना लगे, निहाल सबको करे। प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय हो। धन्यवाद।